वीडियो में आपको बताने वाले हैं हम कक्षा 10वीं के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट से मेरा मतलब है कि कोई भी एग्जाम हो जिसमें इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछा जाना है तो इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन पूछा जाएगा और इन क्वेश्चन के बिना ही चैप्टर अधूरा है। तो आपको जो इस चैप्टर में से उन क्वेश्चन को बिल्कुल तरीके से कर लेना है जो कि आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना है वो है रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये सबको छोड़ देना है। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर लगाना है शोषण को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आपका शोषण को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। उसके बाद में दो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वियोजन और संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन त्रिविस्थापन अभिक्रिया, ये कर लेने आपको। तो इस प्रकार से आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपका 5वां क्वेश्चन है लघु उत्तरीय में वायु में जलाने से उपयुक्त मैग्नीशियम रेवन को साफ क्यों किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो आपका लघु उत्तरीय जो है ये यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद में अगर आप अल्टरनेटिव करना चाहें तो तेल एवं वसक्त पदार्थों को खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद में आते हैं लघुत्तरीय में। तो लघुत्तरीय में आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन करके जाने हैं। सबसे पहला आता है निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए, जिसमें आपके 2 पद है संचारण और विकृत गंधिता, इनको आपको कर लेना है। उसके बाद में ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, इनको आपको कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने आपको क्वेश्चन बता दिया है। लघुत्तरीय ने 3 मार्क्स में आपको करके जाना है 2 क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। और जो अति लघुत्तरीय में आपको करके जाना है दोस्तों, अति लघुत्तरीय में आपको करके जाना है पहला रासायनिक समीकरण, उसके बाद में ये सब छोड़ के उसके बाद में 8वां शोषण को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया को क्यों कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको 9वां और 10वां विस्थापन द्विविस्थापन और संयोजन वियोजन। ठीक है, इसमें आपकी 4 और 5वां अभिक्रिया क्लियर हो जाती है। तो इस प्रकार से 4 क्वेश्चन। उसके बाद में अल्टरनेट में वायु में जलाने से उपयुक्त मैग्नीशियम रेवन को। तो दोस्तों इस प्रकार से 6 क्वेश्चन अति लघुत्तरीय के और 2 क्वेश्चन लघुत्तरीय के। इस प्रकार से 8 क्वेश्चन। अगर आप इन 8 क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर आईएमपी क्वेश्चन में ये 6-8 क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन तो बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन हमारे आईएमपी क्वेश्चन में हम बहुत कम आईएमपी क्वेश्चन देते हैं और जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों आप जो है इन क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप मत कीजिए और मैं आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ फैक्ट आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहला फैक्ट है, इस चैप्टर से ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप अपचयन उपचयन, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। ठीक है, तो आपको याद रखना ये जो चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक सरल क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में और उसी के अथवा में एक कठिन क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैंने जो आपको 8 क्वेश्चन बताए वो 8 क्वेश्चन आते हैं सरल कैटेगरी में। तो अगर आप इन 8 क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आप दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बना सकते हैं। मतलब आपको इन 8 क्वेश्चन को पूरी तरह से अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसमें से आप कर सकते हैं। अब एक चैप्टर के मैं क्वेश्चन का आपको पैटर्न बताता हूँ। इस चैप्टर से 2 अंक का एक क्वेश्चन आएगा और 3 अंक का एक क्वेश्चन आएगा। अब 2 अंक के 3 क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन आएगा, उसके बाद में यहाँ पर अथवा दिया रहेगा दूसरा, और 3 अंक में भी इसी प्रकार से अथवा दिया रहेगा और दूसरा। ठीक है, अब इसमें पैटर्न बताता हूँ। जो 2 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे वो 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन सरल रहेगा और कठिन रहेगा। यहाँ पर भी एक सरल रहेगा एक कठिन रहेगा। अब आपको जो मैंने 8 क्वेश्चन दिए वो 8 क्वेश्चन में से ही यहाँ पर आपको दोनों पैटर्न्स में सरल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप समझ पा रहे हैं तो दोनों क्वेश्चन में से सरल क्वेश्चन आपको इन्हीं 8 क्वेश्चन में से देखने को मिलने वाला है। और जो कठिन पैटर्न है वो कठिन में आपको वो कठिन वाले बता देता हूँ। उपचयन अपचयन आपको कठिन में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको समीकरणों को सॉल्व करना, ये आपको कठिन में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका ट्रिकी क्वेश्चन जिसमें आपको समीकरण दिए होते हैं वो क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये चैप्टर में से ट्रिकी क्वेश्चन बहुत आएगा आपको कठिन में, लेकिन आपको जो हमने 8 क्वेश्चन बताया है उन 8 क्वेश्चन को आपको बिल्कुल कर लेना है। हम आपको एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। संयोजन वियोजन आपको कर लेना है, विस्थापन त्रिविस्थापन आपको कर लेना है, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी कर लेना है, रासायनिक समीकरण का आपको कर लेना है, संचारण विकृत गंधिता आपको कर लेना है, और उसके बाद में वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, और शोषण को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों इस चैप्टर से क्वेश्चन यहीं पर है। इतने क्वेश्चन आप करके जाइए और इन्हीं क्वेश्चन में से जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जो है चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के भी काफ़ी कम क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिन क्वेश्चन के बिना ये जो चैप्टर अधूरा है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।